27 मई को न्यूज आई थी कि एक बार फिर से पंजीयक शिक्षा विभाग को प्री डीएलएड की परीक्षा की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उसके 1 महीने से ज़्यादा का समय है वो आपका बीत चुका है। अभी तक आपका नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि इस तारीख से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ना, उन समस्याओं से अवगत करवाऊंगा, ताकि आपको उनको पहले ही पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना आगे चल कर करना पड़ सकता है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इस उद्देश्य से देख रहे हो कि मैं आपको फॉर्मों की डेट बता दूंगा, तो आपको शुरुआत में बोल दूं वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं आपको डेट नहीं बताने वाला हूं, एक संभावित तिथि का आपको अनुमान है वो वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो दे रहा हूं कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जो 2022 में जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी बीएसटीसी की, उनको पता है कि उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक इस बार भी आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आने वाले समय में कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, इसका खामियाजा ना तो विभाग को भुगतना पड़ेगा, जो सेशन आपका लेट हो रहा है, ना कॉलेज वाले भुगतेंगे। इसका खामियाजा केवल और केवल स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। और कैसे भुगतना पड़ेगा वो वीडियो में आपको मैं इस विस्तार से समझाने वाला हूँ कि कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो आपको हो सकती है। जिस प्रकार बीएसटीसी 2022 के आपको ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे द्वारा दी गई थी, ठीक इसी प्रकार आपको 23 की भी जानकारी वो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। पहले तो इस न्यूज़ को देख लीजिए, इसके बाद अपन इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। प्री डीएलएड की परीक्षा के आवेदन है वो अगले सप्ताह से होंगे। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से आपके आवेदन है वो होने वाला है। कल की ये न्यूज़ है, हालांकि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वीडियो है वो आज बना रहा हूँ, ताकि आपको जो समस्याएं हो रही हैं उनका आपको अवगत करवाने के लिए, ना कि आपको एग्जाम फॉर्म की डेट बताने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आपको ज़रूरी है 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी बीएसटीसी, और इसके फॉर्म वो आपके लगभग यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन है वो अगले सप्ताह 10 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। इन्होंने लगभग नहीं बोला, इन्होंने फिक्स डेट बता दी कि 10 जुलाई से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से 1-2 दिन में प्री डीएलएड की परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। अगर 1-2 दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी होता है और 10 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपके फॉर्म वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि क्या 10 जुलाई के आपके आसपास फॉर्म आपके शुरू होते हैं, तो आपके फॉर्म चलेंगे लगभग 10 अगस्त तक। तो आप मान के चलो कि आपके फॉर्म वो 10 अगस्त तक तो चलेंगे 1 महीने को तो थाना टाइम मिलेगा। मान लो पहले फर्स्ट टाइम आपको 20 दिन का टाइम मिल जाए, फिर आपकी डेट बढ़ाकर आपको लगभग मान को चलो कि 1 महीने यानी 10 अगस्त तक तो आपके फॉर्म चलेंगे, अगर 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये कि एग्ज़ाम आपकी कब होगी। तो एग्ज़ाम को लेकर मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपके फॉर्म जून में स्टार्ट होते ना, जून में, तो आपकी एग्ज़ाम मैंने डेट बता दी थी 27 अगस्त मैंने पहले एग्ज़ाम डेट वो आपको बता दी थी। लेकिन जैसे जैसे आपके फॉर्म लेट हो रहे ना, वैसे वैसे आपकी एग्ज़ाम ही लेट होती जा रही है। अब मुझे नहीं लगता कि आपकी एग्ज़ाम वो 27 अगस्त को हो जाएगी। अब आपकी एग्ज़ाम जो जाएगी वो जाएगी सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपकी एग्ज़ाम वो आपकी जाने वाली, सितंबर का भी फर्स्ट वीक आप मान सकते हो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम है वो हो जाएगी। जैसे आपके फॉर्म ज़्यादा लेट होंगे तो एग्ज़ाम आपकी और लेट हो जाएगी, क्योंकि लगभग 1 महीने तो आपका फॉर्म चलेंगे, उसके कम से कम आप 20 से 25 दिन का कम से कम आप अंतर मान के चलो एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, उसके बाद ही आपकी एग्ज़ाम है वो आयोजित होने वाली है। तो सितंबर का तो यहाँ पे अगर 27 अगस्त को तो आपकी एग्ज़ाम होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी अगर समय पे अभी भी समय है, मान लो 10 जुलाई तक आपके फॉर्म होते हैं, तो 10 अगस्त तक फॉर्म चलते हैं, तो उसके बाद विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम करवाता है नहीं करवाता है। लेकिन ज़्यादा संभावना आपकी ये है कि अब आपकी एग्ज़ाम सितंबर में फर्स्ट वीक में जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का सामना करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। न्यूज़ आप सभी को मिल गई होगी, 10 अगस्त के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 2022 में न्यूज़ आई थी ना, ठीक इसी प्रकार अब भी न्यूज़ आ रही हैं। पहले यहाँ पे आपकी न्यूज़ आई थी वो आपकी जून की आई थी, जून के फर्स्ट वीक में आएंगे। उसके बाद ये आया था कि जून का जो 3rd वीक होगा उसमें आपके फॉर्म है वो स्टार्ट कर दी जाएंगे। उसके बाद आया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आएंगे, लेकिन एक बार फिर से नई डेट है वो आपके सामने आ चुकी है। यानी डेट पे डेट आपकी मिलती है वो आपको जा रही है। अब फॉर्म तो जब शुरू करेंगे, लेकिन जो समस्याएं आपके सामने होंगी वो मैं आपको बता दूँ। देखो, मैं आपको ऐसे करके केवल और केवल व्यूज़ के नहीं बोल रहा कि आपकी डेट है वो आपको इस तारीख से आपके फॉर्म 100% शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विभाग के ऊपर डिपेंड करता है वो नोटिफिकेशन कब निकालेंगे। हालांकि उम्मीद है कि अगले 7 से 8 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको टाइम बताया 7 से 8 दिन, मैंने इस न्यूज़ के आधार पर नहीं बताया, मैंने अपने आधार पर बताया कि 7 से 8 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। यानी फॉर्म प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 15 जुलाई आप मान सकते हो कि 15 जुलाई तक आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। समस्या पहली बात तो ये है कि अभी मैं थोड़ा सा पिछले सेशन के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि पिछला सेशन है उसको साथ में ऐड करना ज़रूरी है आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। जैसे 2022 में बीएसटीसी हुई थी। 2022 में एक तो आपकी बीएसटीसी होती है और एक आपकी पीटीटी होती है।
ठीक है। पीटीटी यानी जो बीएड करते हैं उन स्टूडेंट को पीटीटी एग्जाम है वो देनी पड़ती है। तो पीटीटी जिन्होंने स्टूडेंट ने पीटीटी की एग्ज़ाम दी थी और बीएड में एडमिशन लिया था, उन स्टूडेंट की अभी क्या चल रही है, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम चल रही है, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम चल रही है। और अभी जो फर्स्ट बीएसटीसी वाले थे इनको क्या चल रही है, इनको चल रही है फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप की प्रोसेस, और वह भी कॉलेज चॉइस की डेट है वो कल लास्ट डेट है 7 जुलाई का लास्ट डेट है। उसके बाद इनको 10 जुलाई को इनको कॉलेज स्कूल अलॉटमेंट होंगी इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद ये 1 महीने की इंटर्नशिप करेंगे। अभी के बाद में इनको कद इंटर्नशिप होने के बाद इनको फॉर्म वगैरह अप्लाई होंगे, कब इनकी एग्ज़ाम वगैरह होगी, रिजल्ट वगैरह कब आएगा, तब तक इनका जो बीएड वाले हैं इनकी रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। अब कल को मान लो अभी आपका जुलाई लास्ट तक है, फिर अगस्त में आपकी रीट पात्रता परीक्षा आ जाए, रीट पात्रता परीक्षा। और रीट पात्रता परीक्षा आती है ना, उनमें सभी को पता है कि जो एलिजिबल कौन स्टूडेंट होता है। तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, 1 साल का आपका रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए, तभी आप उस रीट पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। जैसे कोई बीएड कर रहा है, यानी 4 ईयर बीएड कर रहा है, तो उनका 3 साल का रिजल्ट यानी 3rd ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। और अगर 2 वर्षीय बीएड या फिर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट थे उनका तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आ जाएगा जब तक, लेकिन भाई साहब बीएसटीसी वाला की तो जब तक एग्जाम वगैरह ही मन लगा मुश्किल होगी, क्योंकि लगभग 220 दिन का इनको सेशन है वो करना पड़ता है, 220 दिन की इनको क्लासें वगैरह वो लेनी पड़ती है। उसके बाद इनकी एग्ज़ाम का आयोजन है वो होता है। आगे बात समझ में। तो ये है बात, पहली प्रॉब्लम तो आपको ये है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपका इनके साथ जो बीएड वाले थे इनके साथ अगर 2022 का सेशन होता तो आप भी रीट पात्रता परीक्षा में एलिजिबल हो जाते। अब आएगी या नहीं आएगी वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आती है ना तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, बीएसटीसी वाले बीएड वाले एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अभी लगभग सभी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम चल रही हैं और उनका रिजल्ट है वो आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, पहली प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि 2022 में जो जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट हुई थी बीएसटीसी में, उन सभी को सेकंड लिस्ट जो आई थी वो आई थी आपकी 24 मार्च को। 24 मार्च को सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी की गई थी बीएसटीसी 2022 की। उसके बाद जो आपकी लिस्ट आई थी अप्रैल के अंदर, आपकी थर्ड लिस्ट है वो आई थी, और 3 ही लिस्ट आपकी आई थी 2022 के अंदर। ठीक है, तो अप्रैल में आपकी थर्ड लिस्ट है वो आती है, और स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो होती है आपकी 31 मार्च। 31 मार्च है वो लास्ट डेट रहती है स्कॉलरशिप अप्लाई करने की। 24 मार्च को सेकंड लिस्ट आती है, और जो थर्ड लिस्ट आती है वो आती है अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल में जो थर्ड लिस्ट में जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो वो तो पूर्ण तरीके से बाहर हो गई, स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। लेकिन जिनको 24 मार्च को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, उन स्टूडेंट को भी मैंने 31 मार्च जो लास्ट डेट थी उस तक वीडियो बना के 3 बार बोला था कि डेट को नहीं बढ़ा है, अभी था ना अप्लाई करना तो अप्लाई कर दो, वरना थे रह जाओगा। और वह बालक हैं वह स्कॉलरशिप से वंचित रह गया जो स्टूडेंट एलिजिबल थे वे। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, डेट चली गई तो डेट चली गई। तो अभी इस बार भी आपको अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखो स्कॉलरशिप वाली डेट है, इसको तो अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 31 मार्च तक तो ही चलेगी, और इस बार भी मैं आपको अभी बता दूं कि 31 मार्च तक ही चलेगी, उससे आगे डेट आपकी नहीं जाएगी। इतनी ही डेट रहती है हर साल, और ये बात मैंने उस टाइम वीडियो बनाकर 3 वीडियो के अंदर बोला था। लेकिन अब भी कमेंट आ रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप के लिए वंचित रह गए, हमारे पास क्या करें, हम कैसे आवेदन करें। तो अभी कोई भी रास्ता आपका नहीं है, जो रास्ता था मैंने उस टाइम आपको बता दिया था। ठीक है, तो पहली 2 समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है वो आपकी है रीट वाली। इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। अब रीट आ जाएगी, चुनाव साल है, आपको रीट आ जाओ। अब अगले साल था रीट है वो कब तक होगी, अगले साल रीट आवे उनका में थे एलिजिबल होगा। ऐसा बढ़िया ये होता कि अभी निपटा देता, रीट ने एक साइड में कर देता, निपटा के बाद में डायरेक्ट 3rd ग्रेड की तैयारी कर लेता, फिर से रीट को पंगो वो को नहीं हो। तो ये बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको मैंने रीट वाली है जो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ये जो है वो विभागीय स्तर पे अगर देरी हो रही तो देरी का खामियाजा अपने को भुगतना पड़ेगा। जैसे 2022 वाले स्टूडेंट हैं वो भुगत रहे हैं, वो बीएसटी एक तो स्कॉलरशिप से वंचित रह गए, और अब मान लो रेट आ जाती तो उससे भी वो वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये है बड़ी प्रॉब्लम। और अभी फॉर्मों को लेकर मैंने बता दिया, 15 जुलाई तक आपके फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन हो सकता है 10 तक भी हो जाएँ, लेकिन लगभग आपके 15 से पहले फॉर्म वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे समय समय पर मैं और आपको अवगत करवा दूंगा कि कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आने वाला है।